हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। जो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ। हम लोगों ने कल जीरो लेवल से कुछ रूल्स देखे जो कि हमारे बेसिक मैथ में फॉलो होते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्लास या नर्सरी के बच्चे करते हैं। क्योंकि हम जीरो से चलेंगे तब हम ऊंचे लेवल तक मैथ कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बेस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो हमारा नींव है जो हमारे गणित की जो नींव है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हम आगे चल के हमारा मैथ वीक रह जाएगा, है ना। इसलिए बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है मैथ से डर लगता है उन लोगों को। तो मैथ डरने वाली चीज़ नहीं है, मैथ केवल सीखने वाली चीज़ें हैं। हम जीरो से सीखेंगे तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। मतलब जो मैथ आज आपको कठिन लगती है वो आपको इजी लगने लगेगी। वो इस प्रकार है, जैसे कि कल हमारी क्लास में हमने बेसिक मैथ के कुछ रूल्स देखे थे, है ना। उन रूलों को आज एक बार और हम रिकैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि जिन बच्चों ने कल क्लास मिस कर दी है वो आज भी थोड़ा सा देख पाए। थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं हमारी बेसिक मैथ क्लास की ओर। जैसा कि कल हमने देखा, जीरो का इंटू जीरो में करने पर हमें जीरो प्राप्त होता है ना। इसी प्रकार अगर कोई संख्या हो इसका हम जीरो से इंटू करते हैं, जीरो से इंटू हम करते हैं तो भी हमें जीरो ही प्राप्त होता है ना। या किसी संख्या का जीरो से करते हैं तो भी हमें जीरो प्राप्त होता है। इन तीनों कंडीशन में हमें जीरो ही, शून्य ही प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद हमने बहुत सारे रूल्स देखे। किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में जब हम जीरो से जीरो का इंटू करते हैं तो हमें होता है। और भी देखे थे, इससे सेवन का भाग अगर हम सेवन का भाग अगर हम सेवन में करते हैं तो हमें इस प्रकार से वन प्राप्त होता है। कैसे, इसको लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, स्वयं का भाग स्वयं से करने पर हमें एक प्राप्त होता है। मतलब स्वयं का भाग स्वयं से करने पर हमें एक प्राप्त होता है। कोई भी संख्या हो सकती है ना। चलिए इसी प्रकार हम आगे चलते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक मैथ के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, है ना। प्लस और माइनस दोनों के रूल देख लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर, है ना। प्लस वाला रूल है, किसी भी धनात्मक संख्या है ना, जितनी भी धनात्मक संख्या है इनका जोड़ करते हैं योग इसका जो होता है, इसका सदैव योग प्लस में ही आता है। इसका योग हमेशा, जो भी धनात्मक संख्याएं हैं इनका योग हमेशा प्लस में आता है। इनका योगफल हमेशा धनात्मक आता है, धनात्मक आता है। जैसे 2 2 4 5, तो 5, 2 + 2 + 1, धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा धनात्मक ही आता है ना। जैसे नेगेटिव लिख लेते हैं हम, है ना, -5 + -3। अगर इस प्रकार संख्या आपको हमने जाती है ना, माइनस की संख्या हो दोनों, तो इजिकल टू आएगा हमारा 5 3 8। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा 5 + 3 प्लस ही होगा, लेकिन जो चिन्ह है वो आएगा माइनस का, माइनस का साइन ही आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हमने पहले कर चुके हैं या हमको सब आते हैं, तो मैं उनसे ही मेरा बोलना है कि आप रुकिए, आप इनको देखिए, है ना। सबको पता है ना, लेकिन हमें जिन बच्चों को नहीं आता है उनको भी साथ में लेके चलना है, छोटे से छोटा, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम जोड़, है ना। जोड़ का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 3 2 1 4 5 3। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो हमें आता है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, सबको आता है लगभग, लेकिन अगर एक भी बच्चा है जिसको नहीं आता है ये उसके लिए है। लेकिन अगर आपको जीरो से हीरो तक का मैथ अगर सीखना है तो आपको बने रहना होगा, छोड़ के नहीं जाना है, आपको पूरा देखना है। सबको पता रहता है ना, ये मैथ सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर एक भी बच्चा है उसको नहीं पता है तो ये उसके लिए है ना। तो आप सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। 1 4 + 5, 2 और 5 7,
3 और 3 6 है ना, 1 और 4 5, 2 और 5 7, 3 और 3 6, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका हासिल नहीं आएगा। ठीक है, पहले हम बिल्कुल सिंपल सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर हासिल वाले देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ले लीजिए। ये करिए आप लोग, है ना। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे जो मैथ के क्वेश्चन है, बेसिक मैथ, हमारा जो बेस है, हमारा जो बेसिक है वो यही से स्टार्ट होता है ना। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े बड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन तक, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसी प्रकार हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है ना। 3 + 5 8, 7 + 1 8, 7 + 2 9, है ना। ये जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों में छोटे छोटे क्वेश्चनों से हमें आगे बढ़ के हमारा जो बेस है वो कंप्लीट करना है। बेस जब कंप्लीट होगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी इजीली तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और देख लेते हैं 3 1 5 6, 2 1 2 6 प्लस, चलिए आइए इसको देखते हैं ना। 6 + 2 8, 5 + 1 6, 1 + 2 3, ठीक है, 6 और 3 9, ये आपके आंसर है, ये आपके आंसर है। इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चनों के बेस को कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, है ना। ये हमारे बच्चों को आता है, वो ठीक है, आपके बच्चों को आता है, सबको पता रहता है। कहीं भी आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी की शादी में भी जाते हो, तो आपको पता है कि वहाँ क्या क्या होने वाला है ना। वही कार्यक्रम होगा, जयमाला होगी, है ना, सारी चीजें आपको पता है कौन कौन सी रस्में होती हैं, वही होनी है। फिर भी हम जाते हैं और बैठ के पूरा देखते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ बैठ के पूरा इसको देखिए, पूरा एंजॉय करिए, है ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट होंगे तो हम आगे जाके बड़े कर पाएंगे, है ना। हमें सबको साथ में लेके चलना है ना। इसलिए टॉपिक का नाम ही है बेसिक मैथ, है ना। आइए हम आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की तरफ। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 4 5 3 5 1, इस प्रकार से हम छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं ना। 5 + 3 8, 4 5 9, 3 + 1 4, ये आपका आंसर। इसी प्रकार में छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है ना। एक और देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। ये आपके क्वेश्चन है, कैरी वाले नहीं है ना। इनमें क्या होगा, हासिल का आपका नहीं, एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल अंक वाले। इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे हमारे हासिल वाले क्वेश्चन। ठीक है, हम हासिल वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइए हम इसको करते हैं, है ना। 2 और 5 7, ठीक है, 1 और 8 9, 4 और 3 7, 2 और 6, कितने हो गए 8। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों को करना है ना। इसके बाद अब हमको देखना है थोड़े से, ये सारे प्लस हैं आपको जोड़ है ना, इनको हम करने के बाद देखते हैं हासिल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, 3 5 7 5 3 2 प्लस, है ना। ये रहा आपका हासिल वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7 और 5 कितने होते हैं 12, कितने हो गए 12 होगा दोस्तों। अब इसको कैसे लिखे, दो संख्या आ गई, है ना, दो संख्या आ गई तो हमें क्या करना है, इसको 2 को यहाँ लिख लेना है। जो एक बचता है ये चला जाएगा इसके टॉप पर, है ना। ये अभी इसको काउंट करने के बाद इसमें काउंट करना है। ठीक है, ये चला जाएगा इसके टॉप पे, मतलब यहाँ से चला गया हमारा 8। ठीक है, 5 और 3 कितने हो गए 8 और 1
9 है ना, 3 + 2 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं। ये रहा आपका हासिल वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हमें एक कैरी आएगा 5 + 7 है ना, 12 आ गया, 12 आ गया, 5 और 7 हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा तो 12 का 2 यहाँ आ गया, एक कैरी चला गया है ना, ये इसके टॉप पे पहुंच जाता है। इसके बाद हम इनको काउंट करेंगे 1 5 6 7 8 9, 9 आ गया, 3 2 5 आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन है ना, 7 2 7 6 3 1। ठीक है दोस्तों, 7 और 6 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 हो गया, 13 का 3 आ गया, एक जो था वो इसके टॉप पे पहुंच जाएगा, यहाँ चला गया, ये आ गया हमारा हाशिल का एक यहाँ आ गया। ठीक, और ये इसमें काउंट होगा है ना, 3 2 5 और 1 6, 7 और 1 8, ये आपका आंसर। इस तरीके से हम हाशिल वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों ना, और देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है। नाइन + 6 कितना हो गया 9 और 6 15 हो गया दोस्तों है ना, 15 का 5 यहाँ आ जाएगा, एक बच गया, ये एक यहाँ आ जाएगा कैरी है ना, इसके टॉप पे पहुंच जाएगा, ये इस अगले रो में काउंट होगा। ठीक है, तो 5 5 और 3 8 और 1 9 3 2 5। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और भी देख लेते हैं आगे। ठीक है भाई, आप लोगों को आता है हम जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कल बोर्ड मास, जो हमने कल बोर्ड मास पढ़ा था, इसके भी करेंगे हम। कैसे करेंगे 3 + 2 / 5 है ना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो आएंगे इंटू 3 - 2 भागित 3 + 2 - 1, इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक जो है बेसिक मैथ है, इसलिए हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। जो मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन में नहीं आएंगे, जो पुराने क्वेश्चन बनाए ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर वो आएंगे तो आप ये कर पाओगे है ना। ठीक है, तो हम इस प्रकार आगे चलते हैं। ठीक है, बोर्ड मास भी करेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, बोर्ड सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग है ना, लेकिन हमें जीरो से चलना है। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं जोड़ है ना, जोड़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन 5 6 3 9 3 4 1 2। इस प्रकार से 9 और +3 9 और 3 होते हैं 12, 12 के दो यहाँ नहीं दोस्तों, 1 आ गया कैरी, यहाँ पहुंच गया, 4 और 3 7 है ना, और 1 8 हो गया, 6 और 1 7, 5 2 7, ये रहा आपका आंसर। और हमारे अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम। 3 2 9 8 3 2 1 5, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो हम छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, 8 और 3 11। ठीक है, 11 का आ गया 1 है ना, और ये 1 पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, हासिल भाई का आ गया 9 और 9 और 1 9 और 1 10 11 12। ठीक है, 12 आ गया, अब 12 का 2 यहाँ आ जाएगा, एक फिर कैरी यहाँ पहुंच गया। ठीक है, 1 2 3 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 4 आ गया, 3 और 5 8, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन मिलेगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बेसिक से सारे क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम और देख लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है ना, प्रैक्टिस करोगे
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको मैथ आएगा। ठीक है, 9 और 3 कितना होता है? 9 और 3 12, 12 के 2 यहाँ आ गया, एक कैरी चला गया है ना, 3 और 5 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, 8 और 4 कितने होते हैं? वापस से कितने हो गए? 12। ठीक है, 12 का 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ चला गया। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9। यह आपका आंसर। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करते आना है 1 बाय 1, है ना। मैंने पहले भी कहा है ना, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसको देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन से आपको आते हैं, मैं जानता हूं, है ना, लेकिन फिर भी आपको देखने बने रहना है आपको साथ में, ना। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 का 1 कहाँ चला गया? ये वाला 1 चला गया यहाँ। ठीक है, 9 और 1 10, तो 5 15, 15 के कितना होगा? 15 होगा, 15 के 5। ठीक है, 15 के 5 हो गए, 1 ही कहाँ चला गया? यहाँ। 8 और 8 16 और 1 17, कितना होगा? 17, 17 के 7, 1 कहाँ चला गया? कैरी यहाँ चला गया। ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11, अब कितना आया? 11। अगर इसके बाद इसके आगे अब कोई संख्या नहीं है तो जो है हमारा एटलीस्ट पूरा का पूरा दोनों संख्याएं यहाँ आ जाएगी, 1 और 1। अगर आगे संख्या होती तो फिर एक पिछले वाली तरह यहाँ कैरी हो जाता है, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारा दोनों हमारी कंप्लीट संख्या हो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं हम जोड़, है ना। इसके बाद हम फिर घटाना करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम घटाने की तरफ। ठीक है, 9 9 9 1 9 9 1 1। ठीक है, 9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, अब हम कर लेंगे जीरो वाला भी। ठीक है, ताकि आपको पता रहे अगर जीरो जाती है तो क्या करना है। ठीक है, 10 आ जाता है तो 10 की क्या जाएगी हमारी? जीरो। 1 जो बचता है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, 9 और 9 18 और 1 19, कितना आ गया? 19। वो 19 का 9 यहाँ जाएगा, 1 फिर कैरी आ गया यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक, कितना हुआ? 11। 1 यहाँ जाएगा, फिर 1 कैरी चला गया इसके ऊपर। ठीक है, 9 और 1 10 और ये क्या हो गया? 11। लेकिन आगे हम कोई संख्या ना होने के कारण पूरी की पूरी संख्या आ जाती है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं हम घटाओ को, घटाने पे। ठीक है, ठीक है, यह आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7 और 1 7 और 1 8 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 8 और 8 16, है ना। 16 का 6 आ गया, 1 बचा, यहाँ कैरी आ गया। ठीक है, 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5 आ जाएगा, 15 का 5 आ गया, 1 कैरी फिर चला गया। ठीक है, 8 और 9 17 और 1 18। ठीक है, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी बचा, यहाँ चला गया। ठीक है, 7 और 5 कितने होते हैं? 12, 12 और 1 13, 13 के 3, 13 के दोस्तों 3 यहाँ आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 1 12। ये आपका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों हमें प्लस करते हुए चलना है। आइए अब देख लेते हैं घटाना। ठीक है,
घटाना या घटाओ, ठीक है। प्लस जो होता है वो ऐड करते हैं हम, है ना, 2 का 2 में, 1 का 1 में, ठीक है। जो भी संख्या होती है उसको ऐड करते चलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें घटाते हुए चलना।